दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के कर्मचारियों को अब प्रमोशन में 3% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर शासन स्तर से स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसको फॉलो करते हुए कई राज्यों में प्रमोशन में अपने कर्मचारियों को दिव्यांग कर्मचारियों को 3% क्षतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका लाभ छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमोशन में दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ राज्य सरकार नहीं दे रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था और राज्य शासन से मांग किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस मुद्दे को लगातार हम अपने चैनल में भी उठाते हुए आ रहे थे। दोस्तों, 3% दिव्यांग आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ की तरफ से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रालय के उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन सौंपकर 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करने की मांग रखी गई थी। दोस्तों, कुछ उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, कुछ उदाहरण के लिए तो इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ की तरफ से 5 जुलाई 2023 को शिक्षा विभाग के तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक शुक्ला जी को ज्ञापन सौंपा गया था और शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर संघ की तरफ से 5 जुलाई 2023 को डीपीआई के डायरेक्टर को भी पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन जिला पंचायत दुर्ग को भी कई बार पत्र लिखकर प्रमोशन में 3% दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ देने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों को, कई अधिकारियों को भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है संगठन की तरफ से। दोस्तों, संघ की तरफ से भूपेश बघेल सरकार से लेकर वर्तमान की शायद सरकार तक के कार्यकाल तक जो लंबा संघर्ष किया था, उसी मेहनत का परिणाम ये निकला कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग को 30 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी करके सभी विभागों को साफ साफ निर्देश देना पड़ गया कि आप सभी अपने अपने विभागों में 26 फरवरी 2014 के आदेश का पालन करते हुए दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों को प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया जाए और इस कार्य को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। हालांकि दोस्तों, जीएडी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिल सकता है। उसकी अन्य योग्यताओं पर उनको भले ही 2 बार 3 बार या उससे ज्यादा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, लेकिन दिव्यांग के रूप में उसको सिर्फ एक बार ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रमोशन में मिल पाएगा। अब दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों को प्रमोशन में दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि चूंकि पूर्व में प्राचार्य प्रमोशन में व्याख्याता वर्ग को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था, इसलिए नाराज होकर एक व्याख्याता ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने उस व्याख्याता के पक्ष में फैसला देते हुए 60 दिनों के अंदर अंदर उनको प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने का सख्त निर्देश दे दिए गए। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए फिर लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने अभी 2 दिन पहले ही 27 मार्च 2026 को सभी विभागों के जेडी लोगों को पत्र लिखकर उसी सामान्य प्रशासन विभाग के 30 अक्टूबर 2025 का जिक्र करते हुए साफ साफ निर्देश दिया, जिस आदेश को आपको वीडियो की शुरुआत मैंने बताया था। उसी जीएडी के आदेश का पालन करते हुए 26 फरवरी 2014 के सर्कुलर का पालन करते हुए प्राचार्य प्रमोशन में पात्र व्याख्याता और मिडिल एचएम को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही शुरू किया जाए। और इसके संबंध में डीपीआई ने सभी संभागों के जेडी कार्यालय से 3 अलग अलग बिंदुओं पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर टीओई दोनों संवर्ग से जानकारी को मांगी गई थी। अब दोस्तों, इसमें छोटा सा पेच ये फंस रहा है जिसको डीपीआई को सुधारने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, डीपीआई ने प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उसमें व्याख्याता एलबी ई और टी संवर्ग और प्रधान पाठक ई और टी संवर्ग शिक्षकों की जानकारी को मांगी गई है। उसमें नियमित व्याख्याताओं को शामिल करके उनकी जानकारी नहीं मांगी गई है, जिससे प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण में नियमित व्याख्याताओं के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर नियमित व्याख्याताओं ने डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उसमें एक पत्र और जारी करके नियमित व्याख्याताओं की भी जानकारी को मंगाई जाए, ताकि प्राचार्य प्रमोशन में नियमित व्याख्याताओं को भी 3% दिव्यांग क्षतिज आरक्षण का लाभ मिल सके।
तो दोस्तों कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इस समय की बड़ी खबर यही है कि अब अन्य राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी सभी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसकी शुरुआत अब अभी व्याख्याता प्रमोशन से हो रही है। दोस्तों इस बड़ी सफलता के बाद छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक मनोज कुमार महिलांगे जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार महिलांगे, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 27/3/2026 को एक प्रस्ताव डीपीआई के द्वारा जेडी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त व्याख्याता एलबी टी संवर्ग ई संवर्ग और प्रधान पाठक ई संवर्ग और टी संवर्ग में जानकारी मंगाया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 3% दिव्यांग 36 आरक्षण का पालन करते हुए प्राचार्य पद में पदोन्नति देना है। यही बात हमारा संगठन और जो है मेरे माध्यम से अनेकों बार मैंने 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करने हेतु लेटर दिया हुआ था और हमने बार बार यही चीज को डीपीआई को बताया हुआ था कि 2014 का जो आरक्षण नियम है 3% दिव्यांग आरक्षण का, उसको लागू करते हुए सारे पदोन्नति सारे विभागों में, केवल शिक्षा विभाग में नहीं अपितु शासन के सभी विभागों में होना चाहिए। परंतु इस पदोन्नति में आपका शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ी लापरवाही की, जिसके कारण हमको मजबूरन में हमारे एक साथी के द्वारा जो है न्यायालय के शरण में गए और वहां पर हमारी जीत हुई और इनके माध्यम से जो है शिक्षा विभाग को दबाव पड़ा और ये जानकारी सामने आई है। और मैं समस्त हमारे संगठन के मुखिया और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूबर साथी लोकेश साहू जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हमेशा दिव्यांग कर्मचारियों की समस्याओं के लिए सरकार के सामने उठाते रहते हैं और उनका विशेष धन्यवाद है। साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।